क्लास। तो आज का जो हमारा लेक्चर है वो जो टॉपिक बेस्ड है वो छोटा सा तो टॉपिक है, लेकिन काफ़ी इंपॉर्टेंट इसका कॉन्सेप्ट होता है। जब भी हम देखते हैं कि बोर्ड में और कॉम्पिटिशन्स में इससे रिलेटेड, ग्राफ से रिलेटेड या इससे रिलेटेड एक कॉन्सेप्टिव क्वेश्चन एमसीक्यू के लेवल पे, असर्शन रीजन के लेवल पे पूछा ही जाता है। तो इसलिए इस टॉपिक को इसलिए ध्यान से पढ़िए कि ये बहुत ही एक टिपिकल कॉन्सेप्ट है सॉल्यूशन चैप्टर का, जिसमें आपको वेपर प्रेशर का कॉन्सेप्ट, बॉइलिंग पॉइंट का कॉन्सेप्ट, कुछ ग्राफ के कॉन्सेप्ट, राउट्स लॉ का कॉन्सेप्ट और पॉजिटिव और नेगेटिव डेविएशन का कॉन्सेप्ट मिक्स करना पड़ेगा, एक कॉकटेल बनाना पड़ेगा। इन सबको मिक्स करके तब समझ में आपको आएगा कि हम एजियोट्रॉपिक के बारे में क्या बात करने वाले हैं। ये पूरा का पूरा लेक्चर आपका सिर्फ एजियोट्रॉपिक पर बेस्ड है। तो डिस्कस करते हैं एजियोट्रॉपिक के बारे में। कि पहले मैं बता दूं, इस वर्ड का मतलब होता है कांस्टेंट बॉइलिंग। एक्चुअली एजियोट्रॉपिक का मतलब क्या होता है? कांस्टेंट बॉइलिंग। मतलब कि जब किसी मिक्सचर की बॉइलिंग पॉइंट एक ही जैसी हो जाए, कांस्टेंट बॉइलिंग। कांस्टेंट बॉइलिंग पॉइंट आपको मैं बता दूं, अलग अलग लिक्विड के कंपोनेंट्स के बॉइलिंग पॉइंट जनरली अलग अलग होते हैं, क्योंकि बॉइलिंग पॉइंट किसी भी लिक्विड के नेचर, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, उसके वेपर प्रेशर, इन सारी तरह के फैक्टर्स पर डिपेंड करता है। तो इसलिए दो अलग अलग लिक्विड का बॉइलिंग पॉइंट होता है अलग अलग। लेकिन अगर मान लीजिए दो लिक्विड को हमने मिला करके बनाया मिक्सचर, और मिक्सचर में दोनों लिक्विड एक ही पॉइंट पे बॉयल होने लगे, तो क्या होगा? अगर कोई मिक्सचर का दोनों कंपोनेंट एक ही पॉइंट पर, एक ही टेम्परेचर पर बॉयल होने लगे, तो क्या होगा? उसके लिए पहले आप मुझे बताइए कि बॉइलिंग पॉइंट के बारे में आप क्या समझ पा रहे हैं। मैं आपको बता दूं, बॉइलिंग पॉइंट जो है असल में किसी भी लिक्विड के वेपर प्रेशर से सीधा रिलेट करता है। अगर किसी लिक्विड का वेपर प्रेशर होता है कम, तो उसकी बॉइलिंग पॉइंट एक्चुअली होती है ज्यादा। हमेशा ही कोई भी लिक्विड अपने वेपर प्रेशर और बॉइलिंग पॉइंट से यही रिलेशन रखता है कि वेपर प्रेशर और बॉइलिंग पॉइंट एक दूसरे के होते हैं इनवर्सली प्रोपोर्शनल। जैसे जैसे किसी भी लिक्विड का वेपर प्रेशर बढ़ता जाता है, बॉइलिंग पॉइंट की वैल्यू एक्चुअली कम होने लगती है। या उसका उल्टा करिए, अगर किसी लिक्विड का किसी वजह से वेपर प्रेशर की वैल्यू कम होती है, तो बॉइलिंग पॉइंट की वैल्यू होती है ज्यादा। उसको दिखाने के लिए भी मेरे पास एक ग्राफ है, जिसमें आप ऐसे समझिए कि आपने ये जो ग्राफ पढ़ा हुआ है, ये एलिवेशन ऑफ बॉइलिंग पॉइंट वाले ग्राफ है। कि अगर हम प्रेशर और टेम्परेचर के बीच में ग्राफ प्लॉट करें और मान लें कि बाहर का एक टेम्परेचर उस समय 1 एटमॉस्फेयर है, तो किसी भी लिक्विड का वेपर प्रेशर, किसी भी लिक्विड का जो वेपर प्रेशर है, जैसे जैसे टेम्परेचर बढ़ाएंगे आप, वेपर प्रेशर बढ़ेगा और एक समय आएगा कि लिक्विड का वेपर प्रेशर बाहर के प्रेशर के बराबर हो जाएगा। उसी पॉइंट पे लिक्विड जो है वो बॉयल होता है। मतलब कि ये जो पॉइंट है, ये लिक्विड का बॉइलिंग पॉइंट होगा। अगर मान लीजिए हम लिक्विड ए है, अगर उस लिक्विड ए का हम वेपर प्रेशर कम कर दें, वेपर प्रेशर है इतना, ठीक है, अगर वेपर प्रेशर की वैल्यू घटा करके हम इतना कर दें, इतना वेपर प्रेशर कम कर दें, तो लिक्विड का जो बॉइलिंग पॉइंट होगा वो थोड़ा सा चेंज हो जाएगा। और आप देख रहे हैं कि बॉइलिंग पॉइंट की वैल्यू हो गई एक्चुअली ज्यादा। लिक्विड का वेपर प्रेशर कम होते ही बॉइलिंग पॉइंट ज्यादा हो गई, जिसको हम लोग बोलते हैं एलिवेशन ऑफ बॉइलिंग पॉइंट। इसका मतलब ये है, या सीधे सीधे ऐसे समझिए कि अगर हमारे पास लिक्विड ए है और लिक्विड बी है, तो अगर लिक्विड ए का वेपर प्रेशर कम है तो इसकी बॉइलिंग पॉइंट ज्यादा होगी, और लिक्विड बी का अगर वेपर प्रेशर ज्यादा है तो इसकी बॉइलिंग पॉइंट होगी कम। ठीक है, उसको यहां पे लेके आइए। पिछले लेक्चर में मैं एक्सप्लेन कर रहा था पॉजिटिव डेविएशन। इसका मतलब होता है कि राउट्स लॉ का जो एक्सपेक्टेड ग्राफ है, उससे ज्यादा वेपर प्रेशर हो गया है किसी भी गिवन कंपोनेंट का उसके सॉल्यूशन के अंदर। वेपर प्रेशर की वैल्यू पॉजिटिव हो गई है, ज्यादा हो गई है, जो कि ग्राफ से भी आप देख पा रहे हैं। जो स्ट्रेट लाइन है उससे ऊपर अपर कर्व बन रहा है। और अगर पॉजिटिव डेविएशन होगा तो बॉइलिंग पॉइंट क्या होगा? कम हो जाएगा। पॉजिटिव डेविएशन का मतलब बॉइलिंग पॉइंट कम होगा, मतलब कि ये यहाँ पर मिनिमम बॉइलिंग बनाएगा, मिनिमम बॉइलिंग बनाएगा। जबकि नेगेटिव डेविएशन में बॉइलिंग पॉइंट की वैल्यू ज्यादा होगी, क्योंकि वेपर प्रेशर की वैल्यू तो हो गई है कम, इसलिए यहाँ पे बनेगा मैक्सिमम बॉइलिंग। समझिएगा फिर ध्यान से, किसी भी सॉल्यूशन में कोई भी अगर कंपोनेंट्स मिक्स करते हैं तो होता क्या है, कंपोनेंट्स का एक कंपोजिशन होता है। कंपोजिशन का मतलब कंपोनेंट ए का एक मोल फ्रैक्शन होगा, कंपोनेंट बी का मोल फ्रैक्शन होगा। मान लीजिए कंपोनेंट ए का मोल फ्रैक्शन x है, कंपोनेंट बी का मोल फ्रैक्शन y है, उन्हीं दोनों मोल फ्रैक्शन के सम के बराबर होगा
पूरे सोल्यूशन का मोल फ्रैक्शन, ठीक है, हम उसको बोलते हैं कंपोजिशन ऑफ द कंपोनेंट्स इन द सोल्यूशन। उसी के ऊपर आइए, कोई भी लिक्विड इवेपोरेट होकर के एक वेपर बनाता है सोल्यूशन के ऊपर। सोल्यूशन में भी कंपोनेंट ए का भी वेपर है, कंपोनेंट बी का भी वेपर है। इसका मतलब कि जो वेपर का फेज है उसमें भी दोनों कंपोनेंट्स हैं, कंपोनेंट ए और कंपोनेंट बी, और उन दोनों का भी अपना अपना कुछ मोल फ्रैक्शन होगा, जिसको बोलते हैं हम लोग मोल फ्रैक्शन ऑफ कंपोनेंट्स इन वेपर फेज। तो हमेशा ही जो कंपोनेंट्स होते हैं उनके दो तरह के मोल फ्रैक्शन होते हैं। एक तरह का मोल फ्रैक्शन इन द सोल्यूशन होता है, मतलब सोल्यूशन फेज, एक तरह का मोल फ्रैक्शन होता है वेपर फेज के अंदर। तो दोनों जो मोल फ्रैक्शन है, अगर उनका कंपोजिशन, मतलब कि जिस रेशियो में वो प्रेजेंट है, इसी को ध्यान से सुनिए, जिस रेशियो में कोई भी कंपोनेंट प्रेजेंट है सोल्यूशन फेज में और वेपर फेज में, अगर वो किसी वजह से बराबर हो गया, सेम हो गया, उसी समय उसी पॉइंट पर जो लिक्विड का मिक्सचर है वो एजियोट्रॉपिक मिक्सचर बना लेता है। तो क्या आपने समझा? एजियोट्रॉपिक मिक्सचर या कांस्टेंट बॉइलिंग मिक्सचर का मतलब द पॉइंट या द पॉइंट, हाँ ऑफ कोर्स द पॉइंट एट विच द कंपोजिशन ऑफ द कंपोनेंट्स आर सिमिलर in a vapor phase as well as in a liquid phase means solution phase। कंपोजिशन बराबर हो गया तो वहां पर जो बॉइलिंग का प्रोसेस है ना वो सेम होने लगता है। और अगर किसी सोल्यूशन के दोनों कंपोनेंट एक ही पॉइंट पे बॉयल होंगे तो वेपर में फिर एक ही साथ आएंगे, तो उन्हें आप सेपरेट नहीं कर पाएंगे। फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन मेथड एक मेथड है जिसमें हम लिक्विड के कंपोनेंट को सेपरेट करते हैं, और वो पूरा का पूरा मेथड इस बात पे डिपेंड करता है कि लिक्विड के बॉइलिंग पॉइंट अलग अलग होनी चाहिए। अलग अलग बॉइलिंग पॉइंट होगा तो आसानी से अलग अलग इवेपोरेट होगा, वेपराइज होगा, और हम उनको सेपरेट कर पाएंगे। लेकिन अगर दोनों लिक्विड का बॉइलिंग पॉइंट एक ही हो जाएगा तो हम उनको सेपरेट नहीं कर सकते फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन मेथड से। तो कभी भी कोई सोल्यूशन जब एजियोट्रॉपिक मिक्सचर बनाता है तो हम उसको सेपरेट नहीं कर सकते फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन मेथड से। ये भी इसका एक कॉन्सेप्ट है। अब आते हैं ग्राफ के अंदर कि कभी भी एजियोट्रॉपिक मिक्सचर कभी भी कोई भी सोल्यूशन एजियोट्रॉपिक मिक्सचर बना कब लेता है। मैंने क्या बोला? कंपोजिशन सिमिलर हो जाता है, बट ग्राफ में इसको कैसे समझे उसको मैं एक्सप्लेन करूंगा। उसके पहले सुनिए कि जैसे दो तरह का डेविएशन होता है वैसे ही एजियोट्रॉपिक मिक्सचर भी होगा दो तरह का, क्योंकि बॉइलिंग पॉइंट एक जगह हो रही है कम, एक जगह हो रही है ज्यादा। जहां पे बॉइलिंग पॉइंट कम होती है हम उसको बोलते हैं मिनिमम बॉइलिंग एजियोट्रॉपिक मिक्सचर। फिर से रिपीट कर रहा हूं, मिनिमम बॉइलिंग एजियोट्रॉपिक मिक्सचर कौन बनाएगा? पॉजिटिव डेविएशन वाले सारे सोल्यूशन। जबकि नेगेटिव डेविएशन वाला जो सोल्यूशन होगा वो मैक्सिमम बॉइलिंग एजियोट्रॉपिक मिक्सचर बनाएगा। ठीक है, ग्राफ में समझने के लिए इसको समझिएगा। जब भी पॉजिटिव डेविएशन में कहीं पर ग्राफ अचानक सिमिलर जाते हुए मैक्सिमम पॉइंट बना लेता है, दैट इज कॉल्ड मैक्सिमा, हम उसको बोलते हैं मैक्सिमा। ठीक है, इसी कंपोजिशन पर जिस पॉइंट पर कभी भी पॉजिटिव डेविएशन एक मैक्सिमा बनाता है, जो मैक्सिमम पॉइंट होता है ग्राफ के कर्व का, उसी पॉइंट पर एजियोट्रॉपिक कंपोजिशन एग्जिस्ट करता है। उसी पॉइंट पर एजियोट्रॉपिक जो है मिक्सचर एग्जिस्ट करता है। जो कंपोजिशन आपसे पूछा गया एट विच कंपोजिशन, तो आप बोलेंगे इस कंपोजिशन पर। क्यों? क्योंकि यहाँ पे मैक्सिमा बना हुआ है। नेगेटिव डेविएशन में जहां पे मिनिमम बना हुआ है, मिनिमा का मतलब होता है लेस देन मिनिमम। तो ग्राफ में जिस पॉइंट पे सोल्यूशन वाला कर्व सबसे नीचे होगा उसी पॉइंट की कंपोजिशन पर एजियोट्रॉपिक मिक्सचर बनाएगा। तो ग्राफ में देख करके समझने वाली बात यह है कि जब भी नेगेटिव डेविएशन में मिनिमा पॉइंट होगा और पॉजिटिव डेविएशन में मैक्सिमा पॉइंट होगा, वो पॉइंट बताएंगे कि इस पॉइंट पे एक मोल फ्रैक्शन होगा। देख रहे हैं आप, इस पॉइंट पे एक मोल फ्रैक्शन होगा ना, यहाँ पे एक मोल फ्रैक्शन होगा, एक का एक दूसरे का होगा। ये वाली लाइन मोल फ्रैक्शन की है, ये वाली लाइन क्या से है? वेपर प्रेशर वाले लाइन से। तो इस पॉइंट के कंपोजिशन को हम लोग बोलेंगे कांस्टेंट बॉइलिंग एजियोट्रॉपिक मिक्सचर वाला कंपोजिशन। इसी कंपोजिशन पे बॉइलिंग पॉइंट क्या होगा? एजियोट्रॉपिक शो करेगा। एग्जाम्पल के लिए नाइट्रिक एसिड का वाटर में सोल्यूशन है, एथेनॉल का सोल्यूशन है वाटर में 95% और 63% और 95% सोल्यूशन है, जिसको आप एग्जाम्पल के लिए लर्न रखिएगा। ये एनसीईआरटी के एग्जाम्पल्स हैं। तो एजियोट्रॉपिक का मतलब हुआ कांस्टेंट बॉइलिंग। इस वीडियो को फिर से रिवाइज करके देखिएगा कि मैंने कहां पे कौन कौन से इंपॉर्टेंट टॉपिक और पॉइंट और क्लू बताए हुए हैं। एजियोट्रॉपिक मिक्सचर के साथ ये दोनों तरह के जो एजियोट्रॉपिक मिक्सचर है और उसका क्या रिलेशन होता है बॉइलिंग पॉइंट के साथ एक्सप्लेन्ड हुआ। अब अगले पॉइंट टॉपिक में हम लोग
जो है एक नया अगले लेक्चर में नया टॉपिक लेके आएंगे। तब तक के लिए आप इस लेक्चर को देखिए और क्लियर करिए।